नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने अजमेर पहुंचकर की प्रेस वार्ता के पश्चात कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। लालचंद देसाई की प्रेस वार्ता के दौरान हुआ विवाद। कांग्रेसी नेता इंसाफ अली ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गोपाल बाहिती को प्रेस वार्ता से किया बाहर। कहा, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों की कोई जगह नहीं। अजमेर में एटीएस की सूचना पर बड़ी कार्यवाही। 6 लाख रुपए की नगद राशि के साथ युवक को किया गिरफ्तार। अराई ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। घरों से बेदखल कर क्रीड़ा स्थल बनाए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। उपभोक्ताओं के अधिकार और वर्चुअल हियरिंग के महत्व पर की गई चर्चा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई आज मंगलवार को अजमेर पहुंचे। देसाई ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं। भाजपा सिर्फ नौटंकी करके देश की जनता को गुमराह कर रही है और चुनाव के वक्त इमोशनल गेम खेलने का काम करती है। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों से अपमान किया, उससे देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता बहुत आहत है। बोलो ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो नहीं बोलेंगे, वो कटेंगे और बटेगा बोला, क्योंकि उनके दिमाग में कटना बटना ये सोच जो है वो लगातार उसके दिमाग में है। संसद में चर्चा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी देखने लायक था कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया और अपना प्रोटेस्ट, एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां बाबा साहब का तस्वीर हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रही है और एक तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं, वो संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं। दिखाता है ना, जब जब उनको भी 200 जो 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए पिछले चुनाव में 19 में, आप सब जानते हो, तब हम अजमेर में थे 13 फरवरी को, जब देश का
साथ एक घटना घटी पुलवामा में, हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए, जिसकी सुरक्षा जांच करके आज तक कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ वो दो धक्के लगे नहीं लगे उसके ऊपर सुरक्षा, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि देश के जवान हो, देश के किसान हो, देश के मजदूर हो, देश की जनता हो, आम जनता हो, कोई भी कुछ भी प्रताड़ित हो, मरे, शहीद हो, कुछ भी हो, बस उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो हमेशा वो इमोशनल खेल खेलते रहे, और उस इमोशनल खेल में कभी कभी फायदा ले जाते हैं, पर 400 से 240 पर आ जाना वो भी देश की जनता का जवाब है। भाजपा मूर्खता की मैं कितनी चर्चा यहाँ करूं, मुझे नहीं समझ में आते। वो लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, वो अपनी मूर्खता पे अभी भी उनको खुश रहना है तो रहने दीजिए। अलग अलग दल चुनाव लड़े थे, उनकी अंबेडकर जी की अपनी भी पार्टी थी, वो भी चुनाव लड़े थे, चुनाव में वो हार गए थे। और वो जब चुनाव हारे तो उनको केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे न्योता देकर उनको राज्यसभा में ले जाने का काम भी यही कांग्रेस पार्टी के उन महान लोगों ने जो बाबा साहब की तरह थे। तो बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार, और उनके और जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र व्यवहार को पढ़ना चाहिए। सर्किट हाउस में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। इस बीच पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली ने विरोध जताया। इंसाफ ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता गोपाल बाहिते पर नाराजगी जाहिर की। इंसाफ ने कहा कि जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उठाओ इनको यहां से। वहीं कांग्रेसी नेता रामचंद्र चौधरी ने इंसाफ को मीडिया के सामने शांति बनाए रखने के लिए कहा, तो इंसाफ ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि आप वकील मत बनो। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर गोपाल बाहिती ने पुष्कर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सर, क्या नाराजगी थी और आपने क्या आज नाराजगी व्यक्त करी है? नाराजगी तो क्या बात ये है कि आज हमारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एक कार्यक्रम था अंबेडकर जी के खिलाफ, जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया ना उसके, तो लालजी देसाई साहब यहाँ आए हुए थे एसएसजी जी की तरफ से। तो हम लोग सब लोग कमरे में थे, बातचीत चल रही थी, स्वागत सम्मान किया। उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालजी जब देसाई और प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल के हेम सिंह जी शेखावत आए, तो उनको जगह नहीं मिली बैठने के लिए, क्योंकि उनकी जगह पे दूसरे लोग बैठ गए। तो जिला अध्यक्ष का तो बिल्कुल अपने आप में सही था कि भाई अध्यक्ष बैठेंगे, नो डाउट। लेकिन एक आदमी जो अभी थोड़े दिन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा कांग्रेस के सामने, जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया, वो जाके बीच में जो प्रेस वार्ता करने वाले हैं उनकी जगह जाके बैठ गया। तो आप तो थोड़े दिन पहले तो कांग्रेस को हरा रहे हो, हैं, खुद निर्दलीय खड़े होकर हरा रहे हो और गलत काम कर रहे हो। हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। तो मैं जब ये कहा गया कि भाई जगह नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये जो निर्दलीय लड़े हुए हैं इनको उठाओ और इनको बैठने दो अध्यक्ष को। तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले तो देसाई जी ने खुद ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि भाई जो दोनों अध्यक्ष हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ है, ये आगे बैठेंगे और तुम उठो। उसको डॉक्टर भाईथी जी को उठाया, तुम उठो यहाँ से। मेरी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने उठा दिया उसको। हाँ, तो ये अनुशासन तो होना चाहिए कांग्रेस में, डिसिप्लिन होना चाहिए ना, कि जो सीनियर है हम सामने बैठे हैं कार्यकर्ता की तरह से, जो सीनियर है वो आगे बैठे हैं, रामचंद्र जी आगे बैठे हैं, बैठो भाई। प्रत्याशी जो है वो आगे बैठे हैं। लेकिन वो यार वो जो दिल्ली से आए, दिल्ली से प्रेस वार्ता करने आए, मुख्य वही है, हमारे मुख्य तो अतिथि वही है। तो उनकी जगह तुम जाके बैठ गए और तुम क्या हो? कुछ नहीं हो भाई। तुम अभी कोई ऐसा कुछ हो, कांग्रेस से निष्कासित थे, अभी आए हो जुम्मे 8 दिन, है ना, तो रो वेट करो, इंतजार करो, आप आगे घुसने की कोशिश करते हो। और तुम ये तो शुरू से ही, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी मैं बहुत साथ रहा हूँ। मैं जब जिस दिन करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमारे सब कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ेगा कि प्रभा ठाकुर जी जब चुनाव लड़ी लोकसभा की, तो इस दो डॉक्टर भाईथी ने उसके खिलाफ कहाँ काम किया, उसकी फोटोज है मेरे पास। विष्णु मोदी ने चुनाव लड़ा पुष्कर से, तब इन्होंने क्या किया मेरे पास सब है, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के साथ तो कभी रहे नहीं ना, कभी नहीं रहे, ठीक है ना। किसी के सहारे से आप कुछ करना चाहो तो संभव नहीं है। कांग्रेस में डिसिप्लिन होना चाहिए। कांग्रेस में जो सीनियर लीडर है उनको जो प्रोटोकॉल बनता है, उनका जो पद है, राजकुमार जी जयपाल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको आगे बैठना चाहिए। तो अब क्या इस मामले को आगे तक करेंगे? बिल्कुल, क्यों दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जो है, अरे यार मेरी बात सुनो,
जो छाछ ले मारवाड़ी में कहवे है छाछ लेबा ने आवे और वो बर्तन लारे रखे तो चाले को नहीं। या तो कांग्रेस का काम करो, पसीना करो, कांग्रेस की वफादारी करो। कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस हमारी माँ है और हम माँ की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के पश्चात अमित शाह से नाराज कांग्रेसियों ने पैदल मार्च किया और अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए कांग्रेसी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही माफी नहीं मांगते तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और यदि अजमेरी बंद करना पड़ा तो वही कदम उठाने से कतराएंगे नहीं। भारत के संविधान को जिस तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया और जिस तरह संसद के अंदर भारत के गृह मंत्री ने जिन शब्दों का उच्चारण किया वो निंदनीय है। ऐसे गृह मंत्री को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इसी संसद में जो जहां पुरानी जगह जो मूर्ति लगी हुई थी वो मूर्ति फिर पुनर्निर्माण लगनी चाहिए और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के सामने संबोधित करके राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान रचयिता के साथ जिस तरह का जो किया है इसके लिए आज प्रदर्शन किया है, धरना दिया है और ज्ञापन दिया गया है। आगे यह है कि आज हमारी जो शुरुआत है निश्चित रूप से मान के चलिए, कल हमें अजमेर बंद कराना होगा तो अजमेर बंद भी कराएंगे, राजस्थान बंद कराना हो तो बंद करवाएंगे, मगर ऐसे गृह मंत्री को जो संसद की मर्यादाओं को तार तार करता हो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और जिला प्रशासन ने ठान रखी है कि कोई जनता की बात नहीं, जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान होता है उसके लिए अगर आप कांग्रेस प्रदर्शन करके उनके सम्मान में ज्ञापन देने आ रही है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम, और ऐसी परिस्थिति में जिला कलेक्टर की हटकर्मिता, जिला प्रशासन की हटकर्मिता, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। भूपेंद्र जी, आप भी अध्यक्ष है, देहात के अध्यक्ष है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, क्या मानते हैं? नहीं, यह हमारे शहर अध्यक्ष जी ने जो कहा है ये भाजपा के एजेंट के तौर पर प्रशासन काम कर रहा है। लोकतंत्र में हमें ज्ञापन देने का अधिकार है। हमने पहले समय मांगा है, समय मांग के और हमें यहाँ नारेबाजी करते हुए आधा घंटा हो गया, आधा घंटे के बावजूद भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का अपमान है। अम्बेडकर जी के खिलाफ में जो भाजपा की नीति रही है, राय रही है, अमित शाह का जो दोगलापना रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदर नहीं जाने दे रहे। सर देखिए, प्रशासन पूरा बीजेपी इशारों पर काम कर रहा है, बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। पूरा प्रशासन, अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बड़े बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ बैठे हैं और प्रशासन पीछे से लेकर के गया है कुछ नेताओं को। हमारा ये विरोध है, या तो हम बाहर चस्पा करेंगे या कलेक्टर साहब या कुंजल का कोई भी पदाधिकारी आकर के हमें ज्ञापन ले। और जिस तरीके बाबा साहब का जो अम्बेडकर का अपमान किया अमित शाह ने, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगे तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चलेगा, पूरे राजस्थान में चलेगा और जरूरत पड़ी तो अजमेर बंद कराना पड़े तो अजमेर बंद कराएंगे। अजमेर में एटीएस की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने सावित्री कॉलेज चौराहे से एक व्यक्ति को 5,89,500 रुपए की नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम हरिराम गोदारा है, जो डीडवाना स्थित परबतसर गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि जब हरिराम गोदारा से पैसे को लेकर पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस के अनुसार यह पैसा प्रथम दृष्टया चोरी या हवाले का बताया जा रहा है। इस मामले में आगे की जाँच की जा रही है और हरिराम गोदारा को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच से और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कल दिनांक 23/12/24 को शाम के समय एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 BNSS के 2023 के तहत जब्त किया गया है और उक्त शख्स को और कार्रवाई न कर सके इसके लिए धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज उसको पेश किया जाएगा तथा उक्त राशि के संबंध में कर विभाग को सूचना दी जाएगी, जिस पे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए।
उक्त व्यक्ति का नाम हरिराम गोदारा है, उसके पिता का नाम रामदीन है। ये रहने वाला कीनसरिया प्रबसर के गांव का है, जो थाना प्रबसर जिला डीडवाना कुचामन का रहने वाला है। कितनी रकम थी सर? ये रकम 5,89,500 रुपये कैश थे, जो 500 के नोट है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? मामला धाराओं से का है नहीं, संदिग्ध मिलने से धारा 106 BNSS के तहत जब्त की कार्रवाई की सूचना कर विभाग को दी जाएगी, जो इनकम टैक्स अधिकारी अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के अराई ग्राम पंचायत में एक विवादित मामला सामने आया है, जिसमें कई गरीब परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति रंजीत सिंह ने इन परिवारों को बेदखल करने के लिए आवेदन किया था। इस मामले में विवाद यह है कि जिस जमीन पर ये परिवार रहते हैं उसे क्रीड़ा स्थल के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन इसके पीछे की कोई वजह या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कहना है कि यह एक त्रुटि हो सकती है और इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। इन परिवारों का कहना है कि वे यहाँ पर कई दशकों से रहते हैं और उन्हें बेदखल करना अन्याय होगा। वे उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। इस बीच प्रशासन ने इस परिवार को बेदखल करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे इन परिवारों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इसी को लेकर आज ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कार्यवाही की मांग की। आज हमारी मांगे में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अराई हूँ। ये मेरे ग्रामवासी हैं। हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी बसी हुई है जो 1970 से बसी हुई है ग्राम पंचायत अराई के अंदर। और वहाँ पे क्या हुआ साहब कि जो हुड़को योजना एक जो पहले चलती थी उसके तहत ग्राम, अभी तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, उस टाइम हुड़को योजना चलती थी। उसके तहत सरकार ने 10,000 रुपये लोन और 10,000 रुपये अनुदान देके इन लोगों के घर पक्के मकान बना के अनुसूचित जाति जनजातियों को वहाँ पे रहने के लिए देते जिनके पास मकान नहीं है। और 1975 में जो अतिरिक्त भूमि पड़ी थी वहाँ पे सरपंचों ने पट्टे जारी कर दिए थे। उस टाइम उस जो भूमि जो थी उसको किस्मा बंजर के नाम से दर्ज थी। 1984 के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके तहसील दस्तावेज में क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। क्रीड़ा स्थल कोई स्कूल के नाम से दर्ज नहीं है, कोई स्कूल का कोई मैदान नहीं है, लेकिन क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। उसी चीज़ को लेके जबकि जो क्रीड़ा स्थल दर्ज हुआ उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि किसके आदेश या किसके दस्तावेज के आधार पर ये कार्य हुआ। केवल वहाँ पे दर्ज होने की केवल एक हो सकता है कि वो एक त्रुटिवश भी वो दर्ज हो सकता है, उसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
तहसील से जानकारी करने पर तहसीलदार ने या पटवारियों ने ये अवगत कराया उच्च अधिकारियों को भी कि ये कैसे रूपांतरण हुआ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी उस क्रीड़ा स्थल के आधार पे एक रणजीत सिंह जो कि ग्राम मारे का निवासी भी नहीं है, उस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जाके और इन व्यक्तियों को बेदखली का मतलब हटाने के आदेश करवा दिए। जब इन व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को पता चला, इन व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में वापस अपनी अपील की है, जिसका कि 17/1/2025 को जिसकी तारीख है। अब ये जो प्रशासन है, प्रशासन ये उसको इनको पहले से पहले मतलब 17 तारीख से पहले इनको बेदखल करने के इनको नोटिस जारी कर दिए गए और 27 तारीख को ये बेदखल करने के इनको आदेश जारी कर दिए गए। कल इनके नोटिस चस्पान हो गए थे 23 तारीख को। इन लोगों की ये मांग है कि भाई हम पहले बात तो गलत है नहीं, क्योंकि जो कानून के सम्मत कुछ काम हुआ है नहीं और क्रीड़ा से दर्ज हो गया जिसके कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये रिकॉर्ड के अनुसार ना काम हो रहा है, इन व्यक्तियों को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी पक्ष है हम हाईकोर्ट में रख देंगे, अधिकारियों को भी अवगत करा दिएगा। लेकिन ये प्रशासन ये चाहता है कि इनको 17 तारीख से पहले ही इनको बेदखल कर दे, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी वहाँ से सुनवाई हो, जो भी हाईकोर्ट आदेश देगा उस आदेश की हम पालना करेंगे। अगर हमें हटाने का आदेश देता है तो हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर हमारी भी वहाँ पर हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाए, उसके बाद में हम जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा हम करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन इनको हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार भी नहीं कर रहा है और इससे पहले हटाने के लिए आमादा है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस विषय पर चर्चा की गई। यह संगोष्ठी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ता मामला विभाग के जज, उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में वर्चुअल हियरिंग के महत्व पर चर्चा की गई, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से न्याय प्राप्त करने की सुविधा पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग ने भी अपने विचार साझा किए और उपभोक्ताओं के अधिकारों को रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जो विषय था वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कानून कंज्यूमर जस्टिस, इस विषय पे आज संगोष्ठी रखी गई थी जिला कलेक्टर सभागार में, जिसमें माननीय जज साहब, उपभोक्ता मामले विभाग एवं उपभोक्ता मामलों के जो विशेषज्ञ थे वो उपस्थित हुए थे। अलग अलग तरह के जो स्वयंसेवी संस्थान थे वो लोग आए थे। इसके साथ जो हमारे आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य हैं उनको बुलाया गया था, उन्हें आमंत्रित किया गया था। इस विषय पे एक लंबी संगोष्ठी हुई, चर्चा परिचर्चा हुई और एक सार्थक जो हम कह सकते विचार विमर्श हुआ। इसमें जो मुख्यतः जो विषय हमारा था वर्चुअल जो हियरिंग का था, वर्चुअल हियरिंग को मैं थोड़ा खोल के बताऊं आपके समक्ष। इसमें जो अभी जो कोर्ट्स में जो चल रहा है उसमें ऑनलाइन के माध्यम से जो परिवादी अपनी बात रख सकता है, जज साहब उसको ऑनलाइन सुन सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का एक विषय हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह से होता है उस तरह से इसमें न्याय दिलाना, त्वरित न्याय दिलाना और जल्दी से व्यक्ति को उसका न्याय पक्ष जो है उसको मिल जाना, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का ये कार्य किया जाएगा इसके अंदर वर्चुअल में, जिसमें जो है जस्टिस है, जो न्याय है उसको त्वरित करने का काम, उसको सटीक करने का काम, उसको पारदर्शी करने का काम इसमें किया जाएगा। इसमें माननीय जज साहब थे उपभोक्ता मामले के, एडीएसओ सिटी, डीएसओ अजमेर और सादर आमंत्रित सदस्यगण थे, सतर्क समिति के आवंटन कमेटी के जो हमारे लोग थे वो, और विभिन्न तरह के एनजीओ, विभिन्न तरह के उपभोक्ता मामलों को जो उठाने वाले विशेषज्ञ लोग, सभी लोग इसमें शामिल थे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और जमकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर रोष व्याप्त कर रही है ज्ञापन के द्वारा, और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इस देश में अमित शाह जी को ये मालूम नहीं कि आज वो जिस गद्दी पे विराजमान है वो सब संविधान की देन है। वो संविधान के खिलाफ जाकर अपनी भाषा मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और देश में आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से देश में संविधान लागू नहीं है। अभी हाल ही में अखबार के माध्यम से पता लगा है कि कल परसों की बात है, अखबार में आया राजस्थान की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो गरीब बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए पौष्टिक आहार पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो जानवरों को खिलाया जाता है। तो हम मांग करते हैं चैनल के माध्यम से कि माननीय गृह मंत्री जी को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाए या फिर वो देश से माफ़ी मांगे। मैं ओम प्रकाश बोध, बहुजन समाज पार्टी जिला अजमेर यूनिट। बहुजन समाज पार्टी ने अजमेर तहसील पुष्कर के गांव किशनपुरा में कालबेलिया समाज के लोगों के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन 25 से 30 वर्षों के से सरकारी भूमि पर बसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। कालबेलिया समाज ने कहा कि कालबेलिया समाज के लोग दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इन लोगों को भूमि का आवंटन किया जाए ताकि वे अपने जीवन को सुरक्षित और स्थिर बना सके। ये अजमेर जिले में जगह जगह हमारे गांव, काफ़ी गांव हैं सफेरा समाज के, 70, 80 साल से रह रहे हैं। कच्चे पक्के कर्जा कड़वा के भीख मांग के कच्चा पक्का झूपड़ा बनाते हैं, विनु को भी दुड़ा देते हैं, घर बेदखल कर देते हैं, और हमारे को एक विश्वास देते हैं कि तुम्हारे को पट्टे देंगे। जब हम वोट लेने के लिए तो वो 10 चक्कर काटते हैं, सरपंच से लेके एमएलए साहब, कलेक्टर सब आ जाते हैं, लेकिन जब पट्टे की जरूरत होती है, हमारे को सरकारी सुविधा मिलती है, तो हमारे को लताड़े जाए जाते हैं। जगह जगह ये कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार हमारे साथ में एक खिलवाड़ मिचा रखा है। हर जगह हमारे साथ में यही धोखा हो रहा है। जगह जहाँ अभी एक अभियान चला था कि भाई जहाँ घुमतू समाज में आते हैं तो जिन लोगों की सूची बनाई जाए। अब हमारे गाँव में, अन्य गाँव में, किसी गाँव में सूची नहीं बनाई गई, पट्टे जारी नहीं करे, और सरकार कह देती है तुम्हारे को ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं मिला है हमारे को अभी तक भी। दूसरी बात, जब हम जाके बोलते हैं तो हमारे को लताड़ के बाहर निकल देते हैं किसी डिपार्ट से, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो क्या हम देश के नागरिक नहीं है? हमारा भी, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, सरकार से हमारा हक मांगते हैं। आज किससे मिलना है आप लोग? आज ये कलेक्टर साहब को जमीन के बारे में देंगे, हमारे जगह जगह गाँव हैं और नाथ समाज के। दूसरी एक मुद्दा उठाते हैं ये लोग, हम घुमतू समाज में आते हैं तो हमारे को एरिया के हिसाब से बोलते हैं। जहाँ जैसलमेर बाड़मेर की तरफ हमारे को बोलते हैं जोगी कालबेलिया, हरियाणा की तरफ बोलते हैं सफेरा कालबेलिया, यहाँ बोलते हैं हमारे को नाथ कालबेलिया। अब क्या सरकार, नेता लोगों ने क्या मुद्दा उठाया है तो कि तुम घुमतू समाज में आते ही नहीं हो। हम शुरू से घुमतू समाज में, हमारी 7 पीढ़ी निकल गई, हमारे कई इतिहास है घुमतू समाज का। और आज पेपर में दे दी पट्टे, जब पट्टे देने आते हैं, सरकार को सुविधा देनी आती है तो एक ये पॉइंट निकल दिया, आप घुमतू समाज में आते नहीं हो, आप तो नाथ समाज हो। तो हम कोई जागीरदार नहीं है, हम कोई पैसे वाले नहीं है, हम भीख मांग के खाने वाले, एक गांव से दूसरे गांव सफर करने वाले, अरे डेरे लेके घूमने वाले। नाम आपका? मेरा नाम सदानाथ सपेरा, जाति कालबेलिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।